कोहिनूर की कहानी किसी तिलिस्मी चिराग जैसी है। ये अपने अंदर बहुत से राज छिपाए हुए सदियों से लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जिसने भी कोहिनूर को अपनाया वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। यहां तक कि कोहिनूर कई वंशों और साम्राज्यों के उदय और उनके मिट्टी में मिलने की घटनाओं का साक्षी भी रहा है। कोहिनूर शब्द का अर्थ है रोशनी का पहाड़, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। यह दुनिया के सबसे बड़े तराशे गए हीरों में से एक है। इसका वजन 105.6 कैरेट यानी 21.12 ग्राम है। वर्तमान में यह हीरा ब्रिटिश राजघराने के शाही ताज में जड़ा हुआ है, जिसे सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ही पहनती हैं। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। कहा जाता है कि मूल रूप से यह हीरा 793 कैरेट का था, लेकिन बार बार काटने और तराशने के कारण यह हीरा 105.6 कैरेट का ही रह गया। कोहिनूर सिर्फ 105 कैरेट का पत्थर ही नहीं, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कभी राजशाही का प्रतीक रहा कोहिनूर हीरा सदियों तक कहीं इतिहास के गर्त में छिपा हुआ था। बाद में जब यह गोलकुंडा की खान से बाहर आया तो अपने आकर्षण से सभी को मोहित कर दिया। कोहिनूर हीरे के बारे में मान्यता है कि यह कृष्णा नदी के पास कुल्लूर की खदानों में मिला था। यह खदानें आज के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में स्थित हैं। माना जाता है कि सबसे पहले यह हीरा काकतीय वंश के शासनकाल में सामने आया, जहां से 1323 ईस्वी में एक तुर्की शासक गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम इसे काकतीय राजा प्रतापरुद्र से जीतकर दिल्ली ले गया। वहीं एक अन्य किंवदंती के अनुसार सन 1294 ईस्वी के आसपास कोहिनूर ग्वालियर के किसी राजा के पास मौजूद था। बाबरनामा में लिखा है कि पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा का सारा शाही खजाना हुमायूं ने ले लिया। इसी खजाने में एक विशालकाय हीरा भी मौजूद था। वैसे यह कह पाना मुश्किल है कि कोहिनूर हीरा पहली बार मुगलों के कब्जे में कैसे और कहां से आया। 1628 में मुगल शासक शाहजहां ने एक शानदार रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया था। इस सिंहासन को बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसके कारीगरों की टीम को तकरीबन 7 वर्ष का समय लगा। इस सिंहासन में कई किलो सोना मढ़ा गया था। इसके अलावा इसे अनेक जवाहरातों से सजाया गया और इसे नाम दिया गया तख्ते मुरस्सा। आगे चलकर यह मयूर सिंहासन के नाम से जाना गया। उस समय इस सिंहासन की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस सिंहासन के निर्माण के लगभग 1 शताब्दी तक मुगल साम्राज्य ने इस हीरे पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस शहर का हॉर्टेसो बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया के काम के दौरान हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये 793 कैरेट की जगह मात्र 186 कैरेट का रह गया। उस वक्त औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए। दूसरी तरफ मयूर सिंहासन की चमक ने विदेशों में बैठे राजघरानों और साम्राज्यों को पागल कर दिया था। वे इसकी चकाचौंध से आकर्षित हो रहे थे और इसे पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लूट के इरादे से एक एक करके भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। सन 1739 ईस्वी में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने इस हीरे को ईरान ले जाकर इसे कोहिनूर नाम दिया। ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चमकता पहाड़ या रोशनी का पहाड़। बाद में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और हीरा अफगानिस्तान का सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी अपने साथ ले गया। अहमद शाह दुर्रानी की मौत के बाद हीरा उसके उत्तराधिकारी शाह शुजा दुर्रानी के पास रहा। वहीं जब दुर्रानी को अपदस्थ कर दिया गया तब वो हीरे को अपने साथ लाहौर ले गया और पंजाब के राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इसके बदले में राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बना दिया। बाद में रणजीत सिंह ने अपनी मौत से पहले कोहिनूर हीरे को उड़ीसा के पुरी मंदिर को देने की बात कही, जिस पर अंग्रेजों ने कभी अमल नहीं किया। आगे चलकर कुछ ऐसे समीकरण बने कि 1848 के दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद नाबालिग शासक दिलीप सिंह को इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। सन 1850 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसे महारानी विक्टोरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। तब से यह विश्व प्रसिद्ध हीरा ब्रिटेन के राज परिवार का एक हिस्सा है। 1850 ईस्वी से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को सन 1852 में
इसे अपने ताज में जड़वा दिया था। हालांकि उनकी वसीयत में यह साफ लिखा है कि कोहिनूर ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी को पहनना होगा। कोहिनूर जड़े इस ताज को महारानी एलिजाबेथ ने अपने पति जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक पर सन 1937 में पहना था। आगे चलकर 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने राज्याभिषेक पर इसे पहना। कोहिनूर हीरा क्वीन अलेक्जेंड्रा और क्वीन मैरी के मुकुट में भी लगा था। यह महारानी एलिजाबेथ प्रथम के भी मुकुट में था। साल 2002 में उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर इस ताज को उनके ताबूत पर रखा गया था। कोहिनूर हीरा लंदन के थेम्स नदी के किनारे बसे लंदन टावर म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। यहां दुनिया के प्रसिद्ध और बड़े हीरे के सुरक्षा इंतजाम इतने पुख्ता है कि कोई परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। यहां कोहिनूर हीरे जड़ित ताज के साथ शाही परिवार के हजारों जवाहरात और बहुत सा खजाना भी सुरक्षित रखा हुआ है। कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। ये या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दे दिया गया, और इसी कारण इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। मान्यता है कि 1294 के आसपास यह हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। हालांकि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था, पर इस हीरे को पहचान 1306 में मिली, जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा था कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज करेगा, पर इसी के साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। हालांकि तब तक उसकी बात को उसका वहम जानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन अगर हम तब से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो कह सकते हैं कि यह बात काफी हद तक सही है। माना जाता है कि यह हीरा शापित है। इस हीरे ने न जाने कितने ही साम्राज्यों और राज परिवारों को तबाह कर दिया। यह जिस किसी के पास रहा उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। किंवदंती के अनुसार कोहिनूर केवल भगवान या महिलाओं द्वारा पहना जा सकता है। मान्यता यह है कि इसे पहनने वाला अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन अगर कोई पुरुष इसे पहनता है तो दुर्भाग्य से वो मिट्टी में मिल जाता है। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी में कोहिनूर का संरक्षक रहा काकतीय वंश मात्र 17 वर्ष में ही दुनिया से मिट गया। 1323 ईस्वी में हुई लड़ाई में काकतीय वंश पूरी तरह समाप्त हो गया था। इसके बाद यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास आ गया, जिसके बाद उसका भी पतन हो गया। मुगल बादशाह बाबर की मौत के बाद कोहिनूर हुमायूं के पास रहा, जिसके बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। आगे चलकर हुमायूं का जीवन दुश्मनों से बचते बचाते ही बीता, और फिर एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में शेरशाह सूरी भी धीरे धीरे तबाह हो गया। इसी तरह शाहजहां के मयूर सिंहासन में कोहिनूर जड़ने के बाद मुगल सल्तनत लगभग खत्म सी हो गई थी। रही सही कसर ताजमहल ने पूरी कर दी, जिसने मुगल सल्तनत को कंगाल कर दिया था। आखिरकार ईरान का शासक नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया, जहां 8 साल के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई। उसके वंशज कोहिनूर को अफगानिस्तान ले गए, लेकिन यह अफगानिस्तान से लौटकर फिर से भारत वापस आ गया। यह पंजाब के राजा रणजीत सिंह के हाथ लगा तो उनकी सल्तनत को भी ले डूबा। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर कहीं भी हो, लेकिन अपना असर डालना नहीं छोड़ता। यह सत्य है कि जब से कोहिनूर ब्रिटेन परिवार के नियंत्रण में गया है, तभी से ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की भी शुरुआत हुई। हालांकि यह अपने समय में एक संयोग ही है। जब से कोहिनूर ब्रिटिश राजघराने का हिस्सा बना है, इसे ब्रिटिश परिवार में किसी भी पुरुष सदस्य द्वारा नहीं पहना गया। माना जाता है कि अगर ऐसा होता तो शायद आज ब्रिटिश राज परिवार भी इतिहास ही होता। भारतीय चाहते हैं कि कोहिनूर को भारत में वापस लाया जाए। वहीं भारत के अलावा पाकिस्तान और ईरान भी इस हीरे पर अपना दावा जता चुके हैं। सन 2015 में भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने अपनी सरकार से आग्रह किया था कि कोहिनूर हीरे को भारत को लौटा देना चाहिए। वहीं सन 1976 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटेन से इसे लौटाने का आग्रह किया था। कुल मिलाकर सदियों बाद भी कोहिनूर की चमक बरकरार है और उसे अपना बनाने की होड़ भी जारी है। ये बात और है कि मर्दों को बर्बाद करने वाली धारणा से उसका डर भी बरकरार है।